चाहे जिसको बुलाना है बुलाओ। उसके बाद माँ को साथ भी गला गलौज किए हैं, वहाँ पे गर्दन पकड़ के माँ को भी दबाए हैं और घसीटे हैं भी है। भूपेंद्र दास है और हरिदास है, शिवशंकर दास है, आशा देवी है, कैली देवी है, हेमचंद्र दास है, पूनम देवी है। और बाहर से जो है सो हमारा 2 भाई और है जो चंदन दास, ममता देवी, गोपाल दास, ये सब जो है सो फोन कर करके इन लोग को पूर्ण रूप से साठ गांठ करके इन लोग को और दबाव बना रहा है कि वो उन लोग को साथ ऐसा करो ताकि कल मरे सो आज मर जाए। उन लोग को किसी तरह से मार करके सारा जमीन हथियाना है। जो कुछ दिन पहले लोकल अमीन मंगा करके वो लोग पूरा जमीन नापी करके अपना मर्जी से 4 कुड़ी लगा करके और पूरा जमीन पे धावा बोल दिए हैं। ना तो पिताजी को खेत में जाने दे रहे हैं और ना वो खुद इनको खाने के लिए कुछ दे रहे हैं। जबकि थाना में FIR जब दर्ज करवाए तो थाना बोले कि पहले समाज में फैसला कर लो। समाज में जब गए सरपंच साहब ने 1 महीना हमारा केस को लगा दिए फैसला करने में। दौड़ाते 1 महीना में जब फैसला सुनाए तो बोले कि जमीन बांट करके दे दो। पिताजी को बोले जमीन बांट करके दे दो, सारा मामला खत्म हो जाएगा। चाहिए। अब आइए, मेरे साथ में 80 साल के बुजुर्ग है, मैं उनसे भी थोड़ा सवाल करने की कोशिश करूंगा। आखिर ये बुजुर्ग के साथ में क्या समस्या हुआ है, बताइएगा। क्या दिक्कत आ रही है आपके परिवार में? जब 2 बार हम गए हैं सब्जी के लिए परोठ लाने के लिए पावेरा से, तो दोनों बार हमको ठूंठ दाब करके और हाथ पकड़ करके खींच करके नदी में डुबाने के लिए प्रयास करने लगा जी। और की कहे जो तीसरा बार वो हमको बंदी बना करके घर में लेकर के बंद कर दिया, हमारे दोनों परिवार हमको बोला जे की कहे जाने नहीं देंगे, चारों ओर से ढाट मार दिया। तो किसी तरह से हमने दबा तरफ करके हम भागा रात को और दूसरे घर में जाकर के सारा दिन हम रहे, सारा रात रहे। एक बात बताइए, आपके साथ जो इतना बड़ा समस्या हुआ है, प्रशासन का सहारा आप लोग लिए? जी, प्रशासन के सहारा लेने गए हम दोनों बापू। एक पत्र लिख करके बोला हमको कोई पत्र नहीं चाहिए, भागो यहाँ से। गाली दे करके बड़ा बाबू ने हम दोनों को निकाला है। यानी कि थाना में गए आप लोग जब आवेदन देने के लिए, तो आप लोग के साथ गाली गलौज किया गया? हाँ, गाली कौन दिया था? बड़ा बाबू गाली दिया और बोला जी भागो यहाँ से, निकलो जल्दी निकलो। 10-20 आदमी वहाँ पर खड़ा था, बैठा था जी। यानी कि थाना अध्यक्ष आप लोग का आवेदन स्वीकार नहीं किया? थाना हमको आवेदन को स्वीकार गाली दिया, बोले मारेंगे भी, जल्दी भागो यहाँ से, मारेंगे। ऐसा बोला? आपको ऐसा बोला? जी। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है, लगभग इनकी उम्र 80 साल होगी और इनका कहना है जब शिवाजी नगर थाना में जब आवेदन देने के लिए जाते हैं तो शिवाजी नगर थाना अध्यक्ष द्वारा इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, इनका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर समझ लीजिए रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा इस देश का, आप समझ सकते हैं। यह 80 साल के बुजुर्ग है, समस्या लेकर के जब शिवाजी नगर थाना जाते हैं तो इनका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ऐसा ही हुआ था? हाँ जी। क्या प्रूफ है आपके पास जो पुलिस प्रशासन आपको ऐसा बोल रहा है? रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो जितना हमारे साथ बदसलूकी किए हैं हमारे और पिताजी के साथ में, सारा उनको प्रूफ है। सारा प्रूफ आप रखे हुए? जी हाँ, उनका। बताएंगे सर, संतोष दास की तरफ जो आरोप लगाया जा रहा है, आप और आपके लड़का जो भूपेंद्र जी हैं उनके ऊपर में, जो आप लोग मारपीट उनके साथ में किए हैं और जो धमकी देते रहते हैं जो गोली मार देंगे या काट देंगे, इस तरह का कोई बात? ये सब झूठा बात है सर, ये सब कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं, मैटर क्या हुआ कि शुरू में मतलब हमारे भूसकार के नजदीक में एक सोहजन का पेड़ लगाया था जी, कि भुआ हो जाए और पशु मर जाए। इसके चलते हम उसको उखाड़ करके फेंक दिए। 7-8 दिन का पेड़ था जी। उखाड़ के फेंक दिए। उसके बाद वो कल हो करके थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद जो है सो आया, बिना कसूर का वो हमको कुल्हाड़ी से काट दिया, हमारे पत्नी को काट दिया, हमारे लड़के को काट दिया और छोटे वाले लड़के को डंडा से पीट करके वो परिवार समेत वो भाग गया यहाँ से। हम बोले कि आप आओ, समाज को मानो, गलती मान लो, हम कुछ नहीं कहेंगे और अपना आपस में भाई और माँ पिताजी एकदम प्रेम से रहेंगे। माँ पिताजी को परसों लाए थे खाना खिलाने के लिए कि खिलाएंगे और यहीं रखेंगे, कपड़ा लता सब धोएंगे, सेवा करेंगे। लेकिन पिताजी क्या किए, जो अपना किसी तरह से वहां से निकल करके शारदा नगर चले गए और शारदा नगर में अभी रह रहे हैं सर।
और हम लोग चाहते हैं कि शांति से अभी भी रहे। भाई, मेरा माँ, पिताजी सब शांति से रहे। गया था जी हाँ, उसको भी हाथ काट दिया गया है और उसको भी मतलब हाईलाइट में देना चाहता है कि हमको कहता है कि गोली से मार देंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जी 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 आप बताइएगा इस घटना को लेकर के, आप परिवार के लोग हैं, जी सर, आखिर मामला क्या है? मामला यही है सर कि जो मेरे भाई के ऊपर पहले कुल्हाड़ी से प्रहार किया था। इसके बाद में जब मेरे भाई को जब देखा भाभी तो जोर जोर से बोलने लगा कि ये मेरे आदमी को काट दिया है, कोई आदमी है तो बचाइए। इनको छोड़ करके कुल्हाड़ी से काटना और मेरे भाभी के ऊपर प्रहार कर दिया 2 बार, सर काट दिया है। 32 गोटा का लगा हुआ है सर। इसके बाद जो है सर जब मेरे भाभी जब गिर गए, चिल्लाने गिर गए बेखबर होकर के, तो मेरा भतीजा आया, भूपेंद्र नाम है उनका। जी जी उनको भी दायां हाथ है कि बायां हाथ, कौन सा हाथ है, दायां हाथ में भी कुल्हाड़ी से घायल कर दिया है।